हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ और उनमें कितना बल था। संपूर्ण प्रेरणादायक कथा। सृष्टि के आरंभ से ही जब जब धर्म पर संकट आया, तब तब भगवान ने अपने भक्तों और दिव्य शक्तियों को पृथ्वी पर भेजा। इन्हीं महान दिव्य शक्तियों में सबसे तेजस्वी, सबसे बलवान और सबसे बड़े रामभक्त माने जाते हैं श्री हनुमान जी। उनका नाम लेते ही साहस, शक्ति, भक्ति और सेवा की भावना जाग उठती है। आज भी करोड़ों लोग संकट के समय जय बजरंगबली का स्मरण करते हैं और विश्वास करते हैं कि हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ? उनमें इतना अद्भुत बल कहाँ से आया? आइए इस दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं। बहुत समय पहले सुमेरु पर्वत पर एक वीर और धर्मात्मा वानर राजा रहते थे, जिनका नाम केसरी था। उनकी पत्नी माता अंजनी अत्यंत सुंदर, तपस्विनी और भगवान शिव की परम भक्त थीं। विवाह के कई वर्षों बाद भी उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई। ये चिंता उन्हें हर समय सताती रहती थी। एक दिन माता अंजनी ने निश्चय किया कि वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करेंगी। वे घने जंगल में चली गईं और वर्षों तक कठोर व्रत, ध्यान और जप करती रहीं। उनकी भक्ति देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंततः भगवान शिव उनके सामने प्रकट हुए। माता अंजनी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो संसार का कल्याण करे, धर्म की रक्षा करे और आपकी भक्ति में सदैव लीन रहे। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे अंजनी, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मेरा ही एक अंश तुम्हारे पुत्र के रूप में जन्म लेगा। वह अतुलनीय बलवान, बुद्धिमान और महान भक्त होगा। उसी समय एक और दिव्य घटना घट रही थी। अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ पूर्ण होने पर अग्निदेव ने दिव्य खीर प्रदान की। उसी दिव्य प्रसाद का एक अंश पवनदेव की प्रेरणा से माता अंजनी तक पहुंचा। भगवान शिव के वरदान और पवनदेव की कृपा से माता अंजनी ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। पूरा वन दिव्य प्रकाश से भर गया। देवताओं ने पुष्पवर्षा की, गंधर्वों ने गीत गाए और ऋषियों ने घोषणा की कि यह बालक भविष्य में धर्म की रक्षा करेगा। बालक का नाम रखा गया हनुमान। बचपन से ही हनुमान जी अत्यंत चंचल और अद्भुत शक्तियों से संपन्न थे। एक दिन प्रातःकाल उन्होंने आकाश में उगते हुए लाल लाल सूर्य को देखा। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा और स्वादिष्ट फल है। वे तुरंत आकाश में छलांग लगाकर सूर्य की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित रह गए। सूर्यदेव ने देखा कि एक छोटा बालक उनकी ओर बढ़ रहा है। उसी समय राहु सूर्य ग्रहण के लिए आया था, लेकिन हनुमान जी को देखकर वह डर गया और इंद्रदेव के पास शिकायत करने पहुंचा। इंद्रदेव ने जब देखा कि एक बालक सूर्य की ओर बढ़ रहा है, तो उन्होंने अपने वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र हनुमान जी की ठोड़ी पर लगा और वे नीचे गिर पड़े। उनकी ठोड़ी हनु पर चोट लगी, इसलिए उनका नाम हनुमान प्रसिद्ध हुआ। जब पवनदेव ने अपने पुत्र को घायल देखा तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने पूरे संसार से वायु का प्रवाह रोक दिया। हवा बंद होते ही सभी जीव जंतु, मनुष्य और देवता संकट में पड़ गए। चारों ओर हाहाकार मच गया। तब सभी देवता भगवान ब्रह्मा के साथ पवनदेव के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बालक हनुमान को स्पर्श किया और वे तुरंत स्वस्थ हो गए। इसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें अनेक दिव्य वरदान दिए। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें कोई भी अस्त्र शस्त्र आसानी से हानि नहीं पहुंचा सकेगा। इंद्रदेव ने कहा, आज से मेरा वज्र भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। सूर्यदेव बोले, मैं तुम्हारा गुरु बनूंगा और तुम्हें समस्त वेद, शास्त्र और ज्ञान प्रदान करूंगा। वरुणदेव ने जल से सुरक्षा का वरदान दिया। अग्निदेव ने अग्नि से अजेय होने का वरदान दिया। यमराज ने दीर्घायु और मृत्यु से सुरक्षा का वरदान दिया। विश्वकर्मा ने कहा कि उनके बनाए हुए किसी भी दिव्य अस्त्र से हनुमान जी को कोई हानि नहीं होगी। भगवान शिव ने अपना दिव्य तेज और अद्भुत पराक्रम प्रदान किया। इस प्रकार हनुमान जी अनेक देवताओं के वरदानों से अलौकिक शक्तियों के स्वामी बन गए। बचपन में वे अपनी शक्तियों का उपयोग खेल खेल में करने लगे। कभी किसी ऋषि के आश्रम में पहुंच जाते, कभी पेड़ों को उखाड़ देते, तो कभी ध्यान कर रहे मुनियों को शरारत से परेशान कर देते। ऋषियों ने समझ लिया कि यह बालक अत्यंत दिव्य है, पर यदि इसे अपनी शक्तियों का सदैव स्मरण रहेगा तो यह अनजाने में बड़ी हानि भी कर सकता है। इसलिए उन्होंने आशीर्वाद के रूप में कहा कि हनुमान अपनी शक्तियों को कुछ समय तक भूल जाएंगे, और जब कोई उन्हें उनकी शक्ति का स्मरण कराएगा तभी वे अपनी दिव्य सामर्थ्य को पहचानेंगे। यही कारण था कि आगे चलकर जाम्बवान ने समुद्र पार करने से पहले हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया और तब उन्होंने एक ही छलांग में विशाल समुद्र पार कर लिया। लेकिन वह कथा आगे आती है।
समय बीतता गया, बालक हनुमान युवा होने लगे। वे सूर्यदेव के शिष्य बने और उनसे वेद, शास्त्र, नीति, युद्धकला और ज्ञान प्राप्त किया। कहा जाता है कि हनुमान जी प्रतिदिन उगते हुए सूर्य के साथ साथ चलते हुए शिक्षा ग्रहण करते थे। उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी कि जो ज्ञान वर्षों में प्राप्त होता, उसे वे बहुत कम समय में आत्मसात कर लेते थे। इधर अयोध्या में भगवान श्रीराम का वनवास प्रारंभ हो चुका था। माता सीता और लक्ष्मण के साथ श्रीराम वन वन भ्रमण कर रहे थे। तभी राक्षसराज रावण ने छल से माता सीता का हरण कर लिया। श्रीराम उन्हें खोजते हुए ऋषिमुख पर्वत पहुंचे। वहीं वानरराज सुग्रीव अपने कुछ विश्वस्त साथियों के साथ रहते थे। उनके सबसे प्रिय मंत्री और सेवक थे महाबली हनुमान। जब हनुमान जी ने पहली बार श्रीराम और लक्ष्मण को देखा तो उनके मन में अद्भुत आकर्षण उत्पन्न हुआ। उन्होंने ब्राह्मण का वेश धारण किया और विनम्रता से उनके पास पहुंचे। हनुमान जी ने पूछा, हे वीर पुरुषों, आप कौन हैं? इस वन में किस उद्देश्य से आए हैं? भगवान श्रीराम ने मुस्कुराकर अपना परिचय दिया। जैसे ही हनुमान जी को ज्ञात हुआ कि ये स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम हैं, वे तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। उनकी आंखों से प्रेम के आंसू बहने लगे। श्रीराम ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। उसी क्षण से हनुमान जी ने अपना संपूर्ण जीवन श्रीराम की सेवा में समर्पित कर दिया। इसके बाद श्रीराम और सुग्रीव की मित्रता हुई। जब माता सीता की खोज के लिए वानरों की सेना चारों दिशाओं में भेजी गई, तब दक्षिण दिशा की खोज का दायित्व हनुमान जी, जाम्बवान, अंगद और अन्य वीरों को मिला। कई दिनों की खोज के बाद वे समुद्र तट पर पहुंचे। वहां उन्हें ज्ञात हुआ कि माता सीता लंका में हैं। लेकिन समस्या ये थी कि सामने सैकड़ों किलोमीटर चौड़ा समुद्र था। सभी वीर चिंतित थे। तभी वृद्ध जाम्बवान ने हनुमान जी से कहा, हे पवन पुत्र, क्या तुम अपनी शक्ति भूल गए हो? तुम्हारे समान बलवान इस संसार में कोई नहीं। तुम चाहो तो एक ही छलांग में समुद्र पार कर सकते हो। जैसे ही जाम्बवान के शब्द हनुमान जी के कानों में पड़े, उन्हें अपने दिव्य बल का स्मरण हो गया। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल हो गया। उन्होंने गर्जना करते हुए श्रीराम का नाम लिया और एक ही छलांग में समुद्र की ओर उड़ चले। उनकी गति इतनी तीव्र थी कि समुद्र की लहरें ऊंची उठने लगीं। देवता पुष्पवर्षा करने लगे। रास्ते में मैनाक पर्वत ने विश्राम के लिए उन्हें रुकने का आग्रह किया, लेकिन हनुमान जी ने कहा, जब तक प्रभु का कार्य पूरा नहीं हो जाता तब तक मुझे विश्राम नहीं चाहिए। आगे सुरसा नाम की नागमाता ने उनकी परीक्षा ली। उन्होंने अपना विशाल मुख खोल दिया। हनुमान जी भी अपना आकार बढ़ाते गए, फिर अचानक सूक्ष्म रूप धारण कर उनके मुख में प्रवेश कर बाहर निकल आए। सुरसा प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देने लगीं। कुछ दूर आगे सिंहिका नामक राक्षसी ने उनकी परछाई पकड़ ली। हनुमान जी ने तुरंत उसका वध कर दिया और आगे बढ़ गए। आखिरकार वे स्वर्णमयी लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने सूक्ष्म रूप धारण किया ताकि कोई उन्हें पहचान न सके। लंका के प्रवेश द्वार पर लंकिनी नाम की राक्षसी पहरा दे रही थी। उसने हनुमान जी को रोकने का प्रयास किया। हनुमान जी ने हल्का सा प्रहार किया और वह भूमि पर गिर पड़ी। उसने कहा, ब्रह्मा जी ने कहा था कि जिस दिन एक वानर मुझे पराजित करेगा, उसी दिन लंका के विनाश का समय आ जाएगा। हनुमान जी नगर में प्रवेश कर अशोक वाटिका पहुंचे। वहां उन्होंने माता सीता को अत्यंत दुखी अवस्था में देखा। वे श्रीराम का नाम जप रही थीं। हनुमान जी ने वृक्ष पर बैठकर श्रीराम की कथा सुनाई। फिर उन्होंने श्रीराम की मुद्रिका माता सीता को दी। अंगूठी देखते ही माता सीता की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। हनुमान जी ने कहा, माता, प्रभु श्रीराम शीघ्र ही आपको मुक्त कराने आएंगे। सीता माता ने उन्हें अपना चूड़ामणि देकर श्रीराम को संदेश पहुंचाने के लिए कहा। इसके बाद हनुमान जी ने सोचा कि रावण को अपनी शक्ति का परिचय देना आवश्यक है। उन्होंने अशोक वाटिका के वृक्ष उखाड़ दिए और अनेक राक्षसों को परास्त कर दिया। रावण ने अपने वीरपुत्र अक्षय कुमार को भेजा, लेकिन हनुमान जी ने युद्ध में उसका भी वध कर दिया। अंत में मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र का सम्मान करते हुए हनुमान जी ने स्वयं को बंधन में रहने दिया ताकि वे रावण की सभा तक पहुंच सकें। रावण के सामने भी उन्होंने निर्भय होकर श्रीराम का संदेश सुनाया और धर्म का मार्ग अपनाने की सलाह दी। लेकिन रावण ने क्रोधित होकर उनकी पूंछ में आग लगाने का आदेश दिया। राक्षसों ने कपड़े और तेल बांधकर पूंछ में आग लगा दी। तभी हनुमान जी ने अपना विशाल रूप धारण कर लिया। वे एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे और देखते ही देखते पूरी स्वर्ण नगरी लंका अग्नि की लपटों में घिर गई। इसके बाद उन्होंने समुद्र में कूदकर अपनी पूंछ की आग बुझाई, फिर माता सीता को प्रणाम किया और श्रीराम के पास लौट गए।
हनुमान जी ने श्रीराम को माता सीता का संदेश और चूड़ामणि सौंप दी। ये देखकर श्रीराम की आंखें भर आईं। उन्होंने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम्हारे जैसा भक्त संसार में दूसरा कोई नहीं। श्रीराम को माता सीता का संदेश मिलने के बाद वानर सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और लंका की ओर प्रस्थान किया। जल्द ही धर्म और अधर्म के बीच भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। रावण की विशाल सेना और श्रीराम की वानर सेना आमने सामने थीं। इस युद्ध में हनुमान जी ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि देवता भी उनकी वीरता देखकर चकित रह गए। वे अकेले ही हजारों राक्षसों का सामना कर लेते थे। उनकी गर्जना से शत्रु भयभीत हो जाते थे। उनके एक प्रहार से बड़े बड़े योद्धा भूमि पर गिर पड़ते थे। युद्ध के दौरान मेघनाद ने लक्ष्मण जी पर शक्ति बाण चलाया। वह अस्त्र इतना भयंकर था कि लक्ष्मण मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़े। वैद्य सुषेण ने बताया कि यदि सूर्योदय से पहले हिमालय के द्रोणगिरी पर्वत से संजीवनी बूटी नहीं लाई गई तो लक्ष्मण जी के प्राण बचाना कठिन होगा। ये सुनते ही हनुमान जी बिना एक क्षण गंवाए आकाश में उड़ चले। वे पर्वतों, नदियों और वनों को पार करते हुए हिमालय पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें संजीवनी बूटी पहचान में नहीं आई। प्रभु का कार्य अधूरा न रहे, इसलिए हनुमान जी ने पूरा द्रोणगिरी पर्वत ही अपनी भुजाओं पर उठा लिया और आकाश मार्ग से लंका की ओर लौट चले। ये दृश्य देखकर देवता, ऋषि और गंधर्व उनकी जय जयकार करने लगे। वैद्य सुषेण ने पर्वत से संजीवनी बूटी लेकर लक्ष्मण जी का उपचार किया। कुछ ही समय बाद लक्ष्मण जी स्वस्थ होकर उठ बैठे। पूरी वानर सेना आनंद से झूम उठी। श्रीराम ने हनुमान जी को गले लगाकर कहा, हनुमान, तुम्हारा यह उपकार मैं जीवन भर नहीं चुका सकता। युद्ध आगे बढ़ा और अंततः भगवान श्रीराम ने रावण का वध कर धर्म की विजय स्थापित की। अयोध्या लौटने के बाद जब श्रीराम का राज्याभिषेक हुआ, तब सभी को उनके कार्यों के अनुसार सम्मान और उपहार दिए गए। जब हनुमान जी की बारी आई तो वे विनम्र होकर बोले, प्रभु, मुझे किसी धन, राज्य या सम्मान की आवश्यकता नहीं। मैं केवल इतना चाहता हूं कि जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों की सेवा करता रहूं। श्रीराम उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें अमृतत्व का आशीर्वाद दिया। ऐसी मान्यता है कि जब तक इस पृथ्वी पर श्रीराम का नाम लिया जाएगा, तब तक हनुमान जी अपने भक्तों की रक्षा करते रहेंगे। हनुमान जी में कितना बल था? धार्मिक ग्रंथों में हनुमान जी के बल का कोई निश्चित माप नहीं बताया गया है। उनका बल सामान्य मनुष्यों या योद्धाओं जैसा नहीं था, बल्कि दिव्य था। उनके बारे में कहा जाता है कि वे इच्छा अनुसार अपना आकार छोटा या विशाल कर सकते थे। वे एक ही छलांग में समुद्र पार कर सकते थे। वे पर्वत को उठाकर उड़ सकते थे। अग्नि, जल और अनेक दिव्य अस्त्र उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। उनकी गति वायु के समान तीव्र थी। वे महान विद्वान, श्रेष्ठ वक्ता और अद्भुत रणनीतिकार भी थे। उनका सबसे बड़ा बल उनकी अटूट राम भक्ति थी। यही कारण है कि उन्हें अष्टसिद्धि और नवनिधि के दाता भी कहा जाता है। हनुमान चालीसा में भी तुलसीदास जी ने उनकी महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है कि उनकी कृपा से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। आज भी भारत के अनेक मंदिरों में यह विश्वास किया जाता है कि जहां सच्चे मन से श्रीराम का नाम लिया जाता है, वहां हनुमान जी अवश्य उपस्थित होते हैं। इसी कारण उन्हें संकटमोचन कहा जाता है, अर्थात संकटों को दूर करने वाले। हनुमान जी केवल शक्ति के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि विनम्रता, सेवा, निष्ठा, ज्ञान और भक्ति के भी सर्वोच्च आदर्श हैं। उन्होंने कभी अपने बल का घमंड नहीं किया। वे हर विजय का श्रेय अपने प्रभु श्रीराम को देते थे। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि केवल शारीरिक शक्ति ही महानता नहीं देती। सच्ची महानता विनम्रता, ईश्वर में विश्वास, सेवा भाव, साहस और धर्म के मार्ग पर चलने से प्राप्त होती है। हनुमान जी का जीवन हमें सिखाता है कि यदि मन में श्रद्धा, लक्ष्य के प्रति समर्पण और सच्ची निष्ठा हो, तो संसार की कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। जय श्री राम, जय बजरंग बली।